हेमंत जी। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो। भैया वो साउंड वाले थोड़ा सा को डाल दो मेरे भाई। कुछ नया ढंग हो, कमाल का साउंड है। कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और पंक्ति अगर ठग सी लग जाए तब तालियां आगे से लेकर पीछे तक लहरा देना इस प्रांगण में। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। ये बात है। वाह दादा यार, दो होती तो क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साउंड बढ़िया है आपका। वाकई हेमंत जी साउंड बहुत बढ़िया है। हाँ, इतना अच्छा साउंड है। मेरा साउंड थोड़ा बिगड़ा हुआ है, आपका साउंड बढ़िया है। भाभी जी मेरी तो कंडीशन, दीदी मेरी तो कंडीशन ऐसी है, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की हिलोट देता, संवेद भरा लगे तो एक हाथ में कोताही मत भरा देना। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। क्या प्यार करते हैं भाभी आप। अच्छा तो भैया आप भी आ जाओ ना, आजा खाली पड़ा है ना, आजा इधर। हाँ आजा आजा, आप कब तक खड़े रहोगे ऐसे। साउंड बढ़िया, साउंड वाकई बढ़िया है। अच्छा भाभी जी वो क्या करे, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किया। हाँ 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे में मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा ही मिलता है। दीदी हंसो मत, समझ झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में। भोर भयो गहियन के पाछे, तूने मधुबन मोहे पठायो। एक दादी माँ सुन के रोने लगी तो मैंने हारमोनियम उधर घुमा ली। मैं माँ साहब के समझ में आ जाओ, भोर भयो, तो दादी और ज्यादा रोई। भोर भयो, तो दादी को सुर में सुर मिला के रोने लगे दादी माँ। मैंने कहा भोर भयो, तो दादी का खंडेलवाल साहब रात भर रुकी, पार्षद जी रात भर रुकी भोर भयो करते करते, और दादी माँ के रोते रोते। गुरुदेव सुबह दादी माँ के उठ के प्रणाम करिए। मैं कि दादी माँ पूरा गांव में आप अकेले ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी बेटा भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यही बीमारी मारा बकरा की थी। रात भर सवेरे मरी। तो क्या मुझे थोड़ा गाने का रियाज, मुझे शौक है। मैं गुरुदेव रात के 8 बजे हारमोनियम लेकर रियाज करता हूँ। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। ये डेली है, हंसो मत, तुमको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। नहीं बताना। कुत्तों की हकीकत मुझे मालूम है, मेरा पाला नहीं पड़ा। खंडेलवासी जी, हाँ तुम्हारा पाला नहीं पड़ेगा कुत्तों से, मेरा पड़ता है कुत्तों से। कुत्ता क्या कहता है, Once more। क्यों पवन भैया, कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ, खींच के दो, नहीं तो कुत्ता क्या कहता है, वो एकदम से भागता है ऐसे करके वहां से, ऐसा भागता है एकदम से। और कहीं खंडेलवाल जी लग जाए कुत्ते को तो फिर कुत्ता क्या कहता मालूम, वाह 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 वाह, अच्छी नहीं अच्छी नहीं अच्छी नहीं अच्छी नहीं।
तो मैं क्या करता हूँ, हारमोनियम लेके रियाज करता हूँ। हाँ। तो वो वोकल के मैंने पड़ोसन से जाके कहा, भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता है भोंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते खा गया दोस्त, शुरुआत तो आप करते हो। हंसने के लिए हनुमान जी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इधर देखो द्वारका प्रसाद जी, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कल्पना कर लीजिए हंसी आ जाएगी आपके अंदर। कल्पना कर लीजिए, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी के अभी कोई कविता सुनाओ। तो मेरी पत्नी से मैंने कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं, तो मेरी पत्नी बोली है जी बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजवाते? आदमी के पूछ। हाँ, आदमी के पूंछ होती कैसे मजवाते? काय को मजवाते? ढंग से कुर्सी पे नहीं बैठा तो। आदमी का पूंछ होती तो बहुत सारी समस्या आती। कदी कदी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ का कारण लोग दरवाजा में अड़ी जाता, पूंछ का बाल कदी कदी मेहमान के गड़ी जाता। बेबा थोड़ा दूरा खिसको यार, तुम्हारी पूंछ का बाल कितना गड़ी नहीं मालूम। आदमी को अगर पूंछ होती, परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता। गंगाराम बठोला पूंछ पर ढंग से तेल लगाया करो यार, पिछली बार तो आपकी पूंछ पर से घासलेट की बदबू आया करी। अच्छा, आदमी को अगर पूंछ होती, आदमी को अगर पूंछ होती द्वारिका प्रसाद जी, तो आप ऐसे थोड़ी बैठते, आपकी पूंछ को खींचते पीछे से। आदमी को अगर पूंछ होती, इधर देखो आप पवन भैया, इधर देखो, आदमी को अगर पूंछ होती, हंसो मत, पैंट पहनने में दिक्कत आती। वाह। अच्छा कैसे पहनते पैंट? फिर कुछ नहीं रहता। फिर आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते, हम पूंछ दे चुके सनम, वाह, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, अच्छा तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वाह। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों में गाने कैसे होते? तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। गाने होते खंडेलवाल जी, पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला, गाने होते पूंछड़ी में। दीदी बाजीराव मस्तानी में, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई। देखी जो पूंछ तेरी। अच्छा बहन क्या करती, पूंछ भाई की पूंछ पे राखी बांध देती। हाँ, पूंछ पे बांधती राखी, पूंछ पे राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी न कटाना। द्वारका प्रसाद जी, आपको भी पूंछ होती, दंगल पिक्चर में क्या होता? नहीं, आदमी को अगर पूंछ होती, सबको होती है। आदमी को पूंछ होती तो फिर मालूम शादी ब्याह में ये फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग होते पिक्चरों में। राजकुमार साहब, नाना पाटेकर, राजकुमार साहब, गेंदा स्वामी, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता। और रहा सवाल हमारा, तो जाने ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, हाँ सुनना, नाना पाटेकर साहब, आ गए मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। जोरदार ताली बजाओ एक बार। वाह। अब मैं ऐसे पूंछ हिलाऊंगा, आप देखोगे चलते करते हो घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूंछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की।
महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, चंद नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। पिच्चू चाचा तो हमारी पूछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है। ये वो ख्वाब देख सकता है क्योंकि उसे मालूम है किसी को किसी की पूछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूछ खींच रहे। ये हिंदू की पूछ है, मुसलमान की पूछ, सिख की पूछ, ईसाई की पूछ, खींचो। अरे बाप रे बाप। एक पूछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूछ के भाड़े को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। आदमी को अगर पूछ होती दीदी, हाँ, तो शादी ब्याहों में हमारे गांव में बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं शादी ब्याहों में गीत कैसे गाती? आदमी को अगर पूछ होती समैया जी, तो शादी ब्याह में महिलाएं ऐसे गीत गाती। हाँ। तमरी पूछड़ी देखी के जल के लागे घना, तुम तो पूछड़ी में फुर मोला गबनी सायब मारा, पूछड़ी देखी के नहीं बोल दो भाई सब सांड वाली सुना देना। सांड वाली, सांड सांड सांड। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। भैया एक चाय मेरे लिए रख देना। गुरुदेव, यही प्रश्न मंडलोई साहब बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं। यही प्रश्न बड़े दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने कि भैया मुझे ये बताइए कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू छलक आए। जैसे ही राम जी की आंखों में आंसू छलके, लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि भैया मैंने आपसे कोई गलत प्रश्न पूछ लिया कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता। लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये पूछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। पूरा